खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत में काफी बहस हुई। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने की डिमांड की, जबकि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अब युद्ध नहीं, बातचीत से मसला सुलझेगा। साफ पता चल रहा है कि इजराइल ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन चाहता है। वहीं नेतन्याहू के तेवर देखकर ईरान ने अपने ट्रिपल सुलेमानी लॉन्च कर दिए हैं। क्या 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच जंगी तूफान आने वाला है? 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच टक्कर नहीं, क्या बड़ी तबाही वाला युद्ध शुरू होने वाला है? इजराइल से आ रही अटैक की धमकियों के बीच ईरान से आई है तीसरी बहुत बड़ी वार्निंग। इस चेतावनी में सीधे इजराइल को टारगेट करके प्लान नजर आ रहा है। ईरान में आर्मी कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है कि इजराइल की हैसियत नहीं कि वो ईरान पर हमला कर पाए। अगर इजराइल एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चाहता है तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। इस बार ईरान इजराइल का फुल एंड फाइनल करने की बात भी कह रहा है। ईरान के सेनाध्यक्ष अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है कि ईरान के दुश्मनों के लिए एक संदेश है, वो हमें ना परखें, अपनी किस्मत ना आजमाएं। ईरान एक गौरवशाली देश है। ईरान अब ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ईरान की सेना की ताकत रोज बढ़ रही है। हम ईरान की हिफाजत करने के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान पर इजराइल के अटैक का खतरा इस वक्त बहुत तेजी से मंडरा रहा है। ईरान की बेचैनी को भी समझा जा सकता है, क्योंकि CIA अफसरों के हवाले से छपी रिपोर्ट में बताया गया कि मई के आखिरी दिनों में इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसी के बाद ईरान के 3 जनरल एक्टिव हो गए हैं। ये तीनों ईरान के ट्रिपल सुलेमानी कहे जा रहे हैं। ये हैं IRGC यानी कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी। दूसरे हैं IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे। तीसरे हैं ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी। इन तीनों को ईरान की लीडरशिप ने एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इन तीनों के अलावा अब नया नाम ईरान में आर्मी कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी है, जो अब ईरान की मीडिया में हेडलाइन बन चुके हैं। मेजर जनरल मूसवी ने इजराइल से साफ साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना उसके बस की बात नहीं, और अगर उसने ऐसी कोशिश की तो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अंजाम दिया जाएगा। ईरान की मीडिया से निकलकर अब यह खबर दुनिया भर में फैल रही है कि इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी का दावा है कि जहां से भी ईरान पर हमला होगा वो हमारे टारगेट पर होगा। हम वहां हमले करेंगे जहां से दुश्मन जुड़ा हुआ है। इजराइल फुल एंड फाइनल वाले अटैक में ईरान ने बड़ा सबक सिखाने की बात कही है, जिसे रोकने की ताकत ना इजराइल के पास होगी और ना ही अमेरिका के पास। यही वजह है कि ईरान ने एक बार फिर से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का जिक्र कर दिया है। ईरान पहले 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल में तबाही मचा सकती है। दोनों ही हमलों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इन दोनों हमलों से साबित हो गया था कि इजराइल ईरान की रेंज में है और उसकी मिसाइलों को पूरी तरह से रोकना इजराइल के लिए मुमकिन भी नहीं है। ऐसे ही मिशन के लिए ईरान के तमाम जनरल इस वक्त चौकन्ने कर दिए गए हैं। कमांडर हुसैन सलामी से लेकर आमिर अली हाजीजादे है और जनरल हैदरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबकी नजर है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत से खुश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ईरान के मोर्चे पर हमें कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस तरह गाजा में हमास के साथ भी हम देखना चाहते हैं कि क्या हम उसे रोक सकते हैं। इजराइल से हम बात कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चीज से इजराइल कभी खुश नहीं रहा, जबकि ईरान ने कहा है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत चाहता है। इसके मायने साफ हैं कि अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश हैं, तो इसका मतलब ये कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। इजराइल का इरादा है कि डील जो भी हो, ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो जाना चाहिए। नेतन्याहू की डिमांड रही है कि ईरान का एटम बम हो या फिर उसके तमाम परमाणु ठिकाने सब फौरन खत्म कर दिए जाएं। यही इजराइल का फोकस है और इजराइल के इसी मकसद के खिलाफ अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रिपल सुलेमानी को मैदान में उतार दिया है। IRGC यानी कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ये ईरान की सबसे खतरनाक फोर्स के टॉप कमांडर हैं। दूसरे हैं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे, जिनके सीने पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को अंजाम देने वाला तमगा लगा है। और तीसरे हैं ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी, जिनकी ताजा वार्निंग ने इजराइल और अमेरिका के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। इस इंटरव्यू में जनरल हैदरी ने कहा कि इजराइल और अमेरिका से खतरे पर पूरी तरह से उनकी नजर है।
और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के किसी हमले से निपटने के लिए ईरान की क्या तैयारी है, अब वो जरा देखिए। ईरान ने हर एंगल से दिखाकर बताया है कि उसके सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल क्या कर सकती है। यह है बावर 373। बावर 373 रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया जब प्रतिबंधों की वजह से रूस से आने वाले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बावर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी है और ड्रोन भी। और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के जुल्फिकार युद्धाभ्यास में जंग की पूरी रिहर्सल कर ली गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाला कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। ईरान में इजराइल के अटैक की आशंका बहुत ज्यादा है। ये बात ईरान के तमाम जनरल जानते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे ही नहीं बल्कि पूरा मई का महीना और जून भी ईरान के लिए बहुत खतरे वाला वक्त हो सकता है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल की नजर टेढ़ी हो गई है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का दावा है कि कोई शक नहीं कि इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा ईरान और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। ईरान की धुरी को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन हमें इस बड़े खतरे को ध्यान में रखना होगा। ईरान से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। लेकिन हम कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि हम ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ये एक सामान्य लक्ष्य है। न सिर्फ इजराइल और अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये अहम है। इजराइल से बार बार आ रही धमकियां ईरान को परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तदार और फरवरी में जुल्फिकार, ये दोनों युद्धाभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बने हुए हैं। पहले जनवरी में 4 युद्धाभ्यास और फिर फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकला। जनवरी और फरवरी के बाद अब मई में भी ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। ईरान में इजराइल के हमले को लेकर ऐसा खौफ छाया है जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस्फहान, किरमान, शिराज, कूम, बुशहर, यज़्द, इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। इस खौफ से पार पाने के लिए ईरान ने जनवरी में ही अपनी फोर्स को सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर लिया था और इसकी प्रैक्टिस अब भी जारी है। ईरान की स्पेशल फोर्स तैयार है। इजराइल और अमेरिका से खतरा आसमान की तरफ से आएगा, ये ईरान का हर शख्स जानता है। यही वजह है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस ब्रिगेड को चौकन्ना कर दिया है। ईरान की मिसाइल दिन में भी फायर की जा रही है और रात में उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। 200 किलोमीटर रेंज वाली बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाकर ईरान ने बता दिया है कि वो लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा, फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान ही क्यों न हो। ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। इजराइल या फिर अमेरिका से किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह से तैयार करने का दावा किया है। ईरान ने 2025 की शुरुआत से ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका हमेशा से आगे आया है, लेकिन इस बार ट्रंप ने कसम खाई है। नेतन्याहू से ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परमाणु वार्ता के दौरान वो ईरान पर कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। वैसे भी ईरान की तैयारी डबल फ्रंट नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट वाले युद्ध की है। पहला सिग्नल, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जिसका वीडियो ईरान बार बार दिखाता रहा है। यही इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ है। दूसरा सिग्नल, ईरान की नौसेना का अंडरग्राउंड मिसाइल बोट टनल, जो अमेरिका के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार की गई है। तीसरा सिग्नल है ईरान का ड्रोन अड्डा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नए ड्रोन बनाकर इजराइल और अमेरिका को ललकारा गया है। ईरान ने युद्धाभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी आजमा लिया है। ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी इंतजार करेंगे या इजराइल के एक्शन के साथ वो मजबूर हो जाएंगे? ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल पर उसका तीसरा हमला यानी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जरूरी होगा और बहुत घातक होगा, और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया। इसलिए पूरे पश्चिम एशिया के लिए सिर्फ मई 2025 का महीना ही नहीं
बल्कि आने वाला हर पल बहुत बड़े युद्ध को समेटे हुए है।